दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वच्छता की सिखाए गुर, दिलाई गई स्वच्छता की शपथ। स्कूली स्टाफ रहा मौजूद। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं जानी कलेक्टर ने किया निराकृत। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया विरोध, जलाया गया पुतला। अब खबर विस्तार से। सिद्धिविनायक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा वार्ड क्रमांक 11 सांची रोड स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को स्वच्छता का संदेश देते हुए डस्टबिन की उपयोगिता, होम कंपोस्टिंग, पॉलीथिन का उपयोग से होने वाली हानियाँ, कपड़े के थैले की उपयोगिता, आरआरआर सेंटर में अपने घरों से निकलने वाली अनुपयोगी सामग्री जमा करने की जानकारी, स्वच्छता से संबंधित समस्त जानकारियाँ दी गई। वहीं स्वच्छता की शपथ भी सभी विद्यार्थियों को दिलाई गई। इस मौके पर शिक्षक विजय श्रीवास्तव, धर्मेंद्र जैन, उमेश तामरकार सहित स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। दोहराना जब तक हमारा मटका भर नहीं जाए, ठीक है। वो कचरे को जल्दी सड़ाने के लिए हमको क्या डालना है, गुड़ का घोल डालना है, दही या मटर डालना है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, हमारा खाद जल्दी जल्दी बनेगा, उसमें कीड़े उत्पन्न होंगे, कीड़े उस खाने को खाएंगे, खाना मिट्टी बन जाएगा। तो उससे क्या बन गया, खाद। तो हम लोगों को घरों में गीले कचरे से क्या बनाना है, बनाओगे ना आप लोग। हमारा गीला कचरा हम लोग घर पे ही खत्म कर सकते हैं, तो हमको घर पे खत्म करना है ना। हमको शहर से कचरा कम करने के लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे ना। हमारा शहर कचरा मुक्त शहर कैसे बनेगा, इसीलिए बनेगा कि हम लोग जो कचरा है उसको घर में ही खत्म करना सीख लें, ठीक है। आर का मतलब ट्रिपल आर का मतलब है ना, यूज का मतलब पुनः उपयोग करना, रिड्यूस का मतलब किसी चीज को कम उपयोग करना। जैसे पॉलीथीन हुई, बिजली हुई, पानी हुआ, इस चीज का हमको कम से कम उपयोग करना है, मतलब चीजों को बचाना है, ठीक है। और तीसरे आर का मतलब है अपना रिसाइकलिंग, मतलब जो भी घरों से अनुपयोगी सामग्री निकल रही है उसका हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल निकल रही बिस्लरी की, उसमें हम लोग एक पौधा लगा के, उसको प्लांट लगा के उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कई चीजें जो हम उपयोग में ले सकते हैं। और अपने घरों से जो भी अनुपयोगी सामग्री निकलती है, कपड़े हुए, जूते हुए या अन्य कोई भी अनुपयोगी सामग्री, किताबें हुए, आप लोग नगर पालिका परिषद में एक आरआर सेंटर का स्थापना की गई है। आप उसमें आपकी अनुपयोगी सामग्री जमा करवा सकते हैं, ताकि वो सामग्री हम जरूरतमंद तक पहुंचा के किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, आप घरों की चीजें फेंके ना, हमको दे, हम जरूर कि मैं स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना योगदान दूंगा। मैं अपने शहर को गंदगी से आजाद कराने का सतत प्रयास करूंगा। ना मैं खुद गंदगी करूंगा और न किसी को और को करने दूंगा। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी पॉलीथीन का उपयोग न करने हेतु जागरूक करूंगा। मैं प्रतिदिन श्रमदान करने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं अपने कर्तव्यों को पूरी तरह ईमानदारी से पालन करूंगा, क्योंकि मेरा शहर मेरी पहचान, मेरा सम्मान है। मैं अपने शहर का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। जय हिंद। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आवेदकों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे पीड़ितों की समस्याएं जानकर निराकृत की गई। क्या
ग्राम जंबार वागरी के सरपंच अपनी मांगों को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी बात मीडिया के समक्ष भी रखी। मैं 6 मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ, जिनमें मांगे हैं मेरी। एक, ग्राम बागड़ी में खाद्य वितरण गोदाम बने, जिसके लिए भूमि पहले से ही आवंटित है। और दूसरी मांग है मेरी कि ग्राम बागड़ी में D3 नहर की पुलिया निर्माण हो, जिससे कि किसानों को, भक्तों को मंदिर जाने आने में, किसानों को खेती किसानी करने में, जाने आने में सुविधा हो। काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कई घटनाओं से बच जाती है। और तीसरी मांग मेरी है पशु अस्पताल ग्राम बागड़ी में, जिसके लिए भूमि पहले से ही आवंटित है पशु अस्पताल के लिए। और बागड़ी के कई जानवर घायल रहते हैं, कभी इलाज नहीं हो पाता उनका समय पे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ बागड़ी गांव में पशु अस्पताल बने। और चौथी मांग है मेरी बालिका छात्रावास की बांडीवाल के लिए। बांडी ना होने से बालिकाएं ना तो ग्राउंड में खेल पाती हैं, ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ से वहाँ पूरा गांव देखता है, पूरे कोई भी आने जाने वाला देखता है कि कहाँ खेल रही, कहाँ कूद रही, तो ना तो वो खेल पाती हैं, ना अपनी पढ़ाई से ठीक तरीके से कर पाती हैं। ये मेरी मांग। और दो मेरी मांग है सड़कों की, जो कि एक सड़क है ये बागड़ी गांव से शासकीय आदर्श महाविद्यालय डापरखेड़ी के लिए जाता है, जो कि 2 किलोमीटर का रास्ता है। फिलहाल में अभी अगर वहाँ महाविद्यालय जाने आने में 15 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ता है। ये 2 किलोमीटर का अगर रोड डल जाता है तो ये 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा। और वहाँ से 4 से 5 गाँवों का रास्ता है ये। अभी क्या आश्वासन मिला कलेक्टर के द्वारा? और कलेक्टर महोदय जी ने बोला है, आश्वासन दिया है कि मैं विभाग द्वारा कार्य करवाऊंगा विभाग को। देश के गृह मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग जगह प्रदर्शन किए गए। वहीं सायंकाल पुतला भी दहन किया गया। कांग्रेस के नेताओं से हुई चर्चा। आपका कहना बिल्कुल गलत है। कोई पुतला दहन नहीं किया गया। हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं सामने। पुतला दहन करने का प्रयास किया गया था, उसको तत्काल जो है विफल कर दिया। और याद जलता हुआ आया था। जिस स्थान पे पुतला दहन करने की सूचना दी गई थी, उस स्थान पर कोई पुतला दहन करने की कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस तरीके से अमित शाह ने अपमान किया था, उसको लेकर हमने आज युवा कांग्रेस के तत्वाधान में पुतला दहन किया है। और कल जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अंबेडकर मार्च निकाला जाएगा, जो हमारा अहमदपुर चौराहे से होते हुए माधवगंज पर समाप्त हो। हम लोग बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह ने किया है, इस देश के गृह मंत्री होते हुए, जैसे ये पता नहीं है कि देश के गृह मंत्री को कि एक देश के संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके लिए लोगों के दिलों में संविधान के रचयिता हैं, दिलों में उनके वास बनता है और उनका सम्मान के लिए आज पूरे देश में जनता उमड़ चुकी है। अमित शाह इस इस्तीफे की मांग करती है। हम महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उन्हें इस देश के गृह मंत्री पद से हटा देना चाहिए। आज आरएसएस भाजपा देश में जो संविधान है उसको हटाकर आरएसएस का संविधान लागू करना चाहते हैं, और इसी तारतम्य में वो हैंड प्रकरण संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। और अब तो हद हो गई। देश के सबसे बड़े मंदिर में, सदन में संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, और वो व्यक्ति अभद्र टिप्पणी कर रहा है जो देश का गृह मंत्री है, जो खुद एक बार तली पार रह चुका है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि चौथी फेल लोग, 12वीं के बाद इंटर करने वाले लोग आज देश में के सर्वा बने हुए हैं, और जो 24 डिग्री लेकर इस देश को कानून देता है, देश को एकता और सद्भावना का संदेश देता है, संविधान जैसा
हमें एक उन्होंने महाकाव्य दिया है, उनके बारे में अविरत टिप्पणी करते हैं। तो देश का युवा, कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उनको देश के संविधान को तोड़ने नहीं देंगे, कमज़ोर नहीं होने देंगे और बाबा साहब के अपमान को कभी हम सहन नहीं करेंगे। अमित शाह जी को माफ़ी मांगना पड़ेगी और मांगना पड़ेगी। आज 70 साल के रिकॉर्ड में कई गृह मंत्री आए और कई चले गए और कई मर गए और कई गल गए। आज जो संसद में हम सबके नेता और हमारे भगवान आदरणीय जो बाबा साहब का जो अपमान किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि हम चाहे गोली खा लेंगे मगर हम कांग्रेस की गोली खा लेंगे, हमारा संविधान पाँच नहीं आने देंगे। हम लोग माधवगंज चौराहे पर हमारे सम्माननीय अंबेडकर जी के जो बारे में अमित शाह ने भरे संसद में बोला है, उसके लिए आज हम अमित शाह का पुतला दहन यहाँ पर हम आज कर रहे थे, सभी कांग्रेस जन मिलकर। धन्यवाद। आज संसद के जो हमारा पवित्र मंदिर है, वहाँ पर हमारे संविधान के भगवान अंबेडकर जी के लिए जो अमित शाह जी गृह मंत्री ने बिल्कुल ऐसा कृत्य किया था, इतना गंदे शब्दों का उपयोग किया था, उन्होंने अभी तक जो माफ़ी नहीं मांगी, उस माफ़ी की मांग को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा माधवगंज पर पुतला दहन किया गया था। ये अमित शाह जो एक तड़ीपार है, हमारे राहुल गांधी जी के बारे में अपशब्द कहता था, महापुरुषों के बारे में अपशब्द कहता था। आज तो उसने हद पार कर दी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये कहता है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे तुम 1000 बार भी अंबेडकर कह दोगे तो तुम अंबेडकर और गांधी परिवार नहीं बन सकते। मैं इस युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कहता हूं चौरा चौरा गली गली में अमित शाह का पुतला जलाया और हम लोग जलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नर्मदा जी के घाट उदयपुर पौरस में 9 से 15 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। विगत 12 वर्षों से लगातार कथा होती चली आ रही है। कथावाचक व श्री राम कथा के प्रवक्ता संतोष शास्त्री ने बताया। जी, पंडित संतोष शास्त्री, पूरनपुरा विदिशा निवास करता हूँ मैं और श्रीमद् भागवत कथा राम कथा का प्रचार प्रसार प्रवक्ता मैं यहाँ पर हूँ और इन कथाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करने का मेरा कार्य है। अभी कहाँ आपकी कथा होने जा रही है? अभी 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी पर्यंत जो है कथा रहेगी नर्मदा के उत्तर तट उदयपुरा के पास बोरास, ग्राम बोरास है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो आता है। और ये निरंतर कथा आज 13वें वर्ष में इस बार होने वाली है। और मकर के सूर्य में जैसे ही भ्रमण होता है सूर्य का, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतिये आए सब कोई, और उसी समय में ये कथा का पारायण होता है, पूर्णाहुति होती है। तो निरंतर ये 12 वर्ष से चल रहा है कार्य, अब ये 13वें वर्ष का कार्य होने जा रहा है। तो सभी से आग्रह भी रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होकर के धर्म का लाभ लें। ये 9 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक। तहसील कुरवाई से बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है और समस्या निदान की मांग की गई है। आपसे आशा है कि हमारी जो समस्या सर पीएफ है नहीं, कर्मचारियों का जीपीएफ का पता नहीं सर, और सर सभी संगठन है इसमें, 4-5 जो संगठनों जिम्मेदार व्यक्ति ही नहीं है। नाम संदीप वाल्मीकि है। आज के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। आज जो कुरवाई नगर में जो कर्मचारियों के साथ 6 माह से विगत वेतन नहीं मिल रहा है और ना दैनिक वेतन भोगियों का पीएफ काटा जा रहा है, ना ही जो परमानेंट कर्मचारी हैं विनियमितीकरण है, ना ही इनका एनपीएस तो कट रहा है पर जमा नहीं हो रहा है। ये है ना आज तक है ना कि दिनांक में मालूम नहीं है। आज रोजगार में और हमारे बच्चे आज भूखे मरने की स्थिति में आ गए। बच्चों को पढ़ाने के लिए आज है ना कि शिक्षक वहाँ से है ना कि स्कूलों से भगा दे रहा कि आपने है ना कि इनकी फीस भरे पहले। इस संदर्भ में मैं आज पूर्व में हम 17 तारीख को ज्ञापन दे चुके हैं अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई में। कलेक्टर महोदय के नाम आज कलेक्टर महोदय को विदिशा में आकर ज्ञापन दिया है जो नगरीय प्रशासन मंत्री और आयुक्त महोदय के नाम से। तो यदि और ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, हमने पिछला अल्टीमेट दे चुके हैं 15 दिवस का। 2 तारीख को नव वर्ष में हम समस्त नगर पालिका के कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर जाएंगे, टोटल कर्मचारी। ठीक है। मैं गौरव कुमार हूँ, नगर परिषद कुरवाई में सब इंजीनियर के पद पे हूँ और विगत
पूर्व में जितने भी सीएमओ रहे हैं उनसे कोई आशा तो है नहीं हमारी कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ कर पाते तो आज ये हालत नहीं होती। तो हम ये भी मांग करते हैं कि कोई नया स्वच्छ छवि का सीएमओ और लेखापाल यहाँ पे उनके पर स्थापना की जाए, जो निकाय की हालत को समझते हुए कि कहाँ पे क्या कमी है, उसका रूट काउज को समझते हुए कि वेतन क्यों नहीं हो पा रहा है और आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जाएँ और कैसे कहाँ पे जो फिजूल खर्चे उसको कम किया जाए, ये सब समझते हुए और निकाय को संचालित कर सके, ऐसे कि स्वच्छ छवि के सीएमओ और लेखापाल की हम लोग मांग भी करते हैं। सब एक साथ हम लोग मांग करते हैं। मांझी रेकवार समाज द्वारा आज पुस्तक का विमोचन हुआ। विमोचन के अवसर पर नगरपालिका अध्यक्षा पति व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा पहुंचे। वहीं समाज बंधु बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस तरह के आयोजन समाज में होते रहे, जिससे समाज जो है एकत्रित भी रहता है और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है और समाज इससे आगे बढ़ता है। समाज में लोगों की जो समस्याएं हैं इस पर भी विचार करें, एक दूसरे की मदद करें। ऐसे में गुजरात में जब था, मैं देखता रहता था कि समाज में हर समाजों के जो सम्मेलन वगैरह होते थे उनमें वो धन भी एकत्रित करते थे और जो समाज के जो गरीब जन हैं उनकी वो मदद भी करते थे। इस समाज में ऐसे आयोजन भी होते रहने चाहिए जिसमें जिनको मदद की जरूरत लगे तो हम एक दूसरे आपस में मदद करें। विवाह है, परिचय सम्मेलन, ये तो चलो एक आम बात हो गई, लेकिन इससे हटके भी अपने को समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब कार्य करना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ आपके आगामी परिचय सम्मेलन के लिए, विवाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम सौरभ माझी है जी। आज रेकवार माझी केवट आदिवासी समाज का परिचय सम्मेलन हुआ था 2023 में और 2024 में, तो उसकी पत्रिका का विमोचन किया गया है आज। और आज हमने जो आगामी परिचय सम्मेलन और विवाह सम्मेलन की तारीख भी तय की है, तो 9 फरवरी सावरकर बाल विहार में हम अगला आयोजन करेंगे, युवा युक्ति परिचय सम्मेलन एवं विवाह सम्मेलन। आज इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा जी पधारे थे, वार्ड के पार्षद धन्नू सक्सेना जी पधारे थे, यहाँ पे डीपी रेकवार जी पधारे हैं और जिले से समाज के लोग पधारे हैं यहाँ पे। डीपी रेकवार जी, आज किस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ? आज समाज के लिए संदेश देना चाहिए आप? आज ये है कि आज सोनू भाई के नेतृत्व में परिचय सम्मेलन हुआ था 23 में। समाज के नेतृत्व में जो परिचय सम्मेलन हुआ था, आज उस पत्रिका का विमोचन रखा गया था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में भाई सोनू ने बुलाया था। मैं यहाँ उपस्थित हुआ, सभी लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच उपस्थित हुआ और पत्रिका का कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, अपने आप को ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन समय का अभाव रहते हुए या जो भी परेशानी थी, लेकिन हुआ। ये बहुत ज़्यादा विदिशा के लिए सौभाग्य की बात है। किताब का विमोचन किया गया है, क्या फायदा मिलेगा समाज को? ये समाज के लिए ये है कि इसमें बायोडाटा दिए हुए हैं, बच्चा बच्चियों के दोनों के बायोडाटा हैं, अपने हिसाब से देखिए और समाज में संपर्क साध के एक दूसरे बच्चों का संबंध स्थापित करने में सहयोग करेगी। सेवा भारती मध्य भारत प्रांत विदिशा विभाग द्वारा ऑडिटोरियम रविंद्रनाथ टैगोर भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। सुंदर व आकर्षक चित्रकारी का प्रदर्शन भी हुआ। वार्षिक उत्सव मनाया गया। खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।